गुड इवनिंग बच्चों, सभी को आज की मैथ्स की कक्षा में स्वागत है। जो कि आज की कक्षा में हम लोग फोर्थ चैप्टर यानी कि डेटा हैंडलिंग एंड प्रेजेंटेशन, डेटा हैंडलिंग एंड प्रेजेंटेशन जो हमारा चैप्टर है उसके बारे में ही हम लोग जो है बच्चों आज भी कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे बच्चों? हम लोग जो है बार ग्राफ पे जो है हम लोग पढ़ रहे थे, है ना। हमने लास्ट क्लास में क्या देखा? बार ग्राफ का मतलब जाना, है ना। व्हाट डू यू मीन बाय ग्राफ? बार ग्राफ साथ ही साथ बार ग्राफ में कितने जो है प्रकार होते हैं, कौन से मतलब पार्ट्स होते हैं, प्रकार नहीं है। जो हम लोग बोलते हैं बार ग्राफ में पार्ट्स कितने कितने होते हैं वो हमने देखा, है ना। तो आज जो है हम लोग बार ग्राफ के टाइप्स देखेंगे, ठीक है। और इसके ऊपर जो है हमने कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व किया था ना। यस, तो आज जो है हम लोग बार ग्राफ के टाइप्स देखेंगे जो कि आप जो है ड्रॉ करने में उपयोग कर सकते हैं। ओके, तो एक है वर्टिकल बार ग्राफ और दूसरा है हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ। वर्टिकल बार ग्राफ और दूसरा जो है हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ। ठीक है। यस, तो बार ग्राफ का मतलब क्या है बच्चों? बार ग्राफ का मतलब है कि जहां पे हम लोग डेटा को जो है लंबे लंबे बार्स की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पे जो है डेटा को बहुत ही सिस्टमेटिक वे पे रिप्रेजेंट किया जाता है। और साथ ही अगर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हो तो भी हम लोग अच्छे से इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल करके दो बार ग्राफ्स आते हैं। वर्टिकल मतलब क्या? सीधा, ऐसे। ठीक है, तो ऐसे आप लोग जो है बार्स को ड्रॉ करेंगे इस तरह से। हॉरिजॉन्टल मतलब क्या? इस तरह से बार्स को जो है आप इस तरह से ड्रॉ करेंगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर जो है हम लोग और एक प्रश्न सॉल्व करेंगे। ठीक है। यस, तो यहाँ पे जो है आपके टेक्स्ट बुक में भी ये एग्जाम्पल दिया गया है ना, हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ का। करेक्ट। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, ये जो बार ग्राफ उन्होंने दिया है वो किस प्रकार का है? हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ है। और यहाँ पे जो हमने किया है ये क्या है? वर्टिकल बार ग्राफ है, जो कि सीधे आते हैं और ये ऐसे इस तरह से आते हैं, फ्लैट्स आते हैं। ठीक है। ओके, तो ये बार ग्राफ किसके बारे में बता रहा है? तो यहाँ पे उन्होंने दिया है, देखिए, vehicle traffic at a busy road crossing in Delhi, which was studied by the traffic police on a particular day। तो यहाँ पे क्या हुआ है? जो हमारे दिल्ली के पुलिस डिपार्टमेंट रहता है ना, ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट, उन ऑफिसर्स ने क्या किया है? एक बिजी रोड, मतलब वहां पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, बिजी रोड मतलब हमेशा वहां पे ट्रैफिक रहती है। उस रोड पे उन्होंने जो है व्हीकलर ट्रैफिक जो है उसके बारे में स्टडी किया है। मतलब हर दिन कितने गाड़ियां आ रहे जा रहे, उसके बारे में जो है उन्होंने स्टडी करके क्या किया है? ये ग्राफ प्रिपेयर किया है, ये बार ग्राफ जो है प्रिपेयर किया है। द नंबर ऑफ व्हीकल्स पासिंग थ्रू द क्रॉसिंग ईच आवर फ्रॉम 6 AM to 12 noon इज शोन इन द बार ग्राफ। 1 unit of length stands for 100 vehicles। तो यहाँ पे जो है उन्होंने क्या दिखाया है? नंबर ऑफ व्हीकल्स, कितने व्हीकल्स जो है 6 AM मतलब सुबह के 6 बजे से दोपहर के 12 बजे तक कितने व्हीकल्स पास हो रहे हैं या फिर क्रॉस कर रहे हैं, वो जो है उन्होंने डिस्क्राइब किया है। और एक यूनिट लेंथ कितना है? 100 व्हीकल्स को डिस्क्राइब करता है। मतलब एक यूनिट यहाँ से लेकर यहाँ तक 100, यहाँ से लेकर यहाँ तक, अगेन एड 100, 200 बन जाता है। मतलब स्केल कितना है? 1 unit इज इक्वल टू 100 व्हीकल्स। ठीक है। यस, ना वाई एक्सिस क्या बता रहा है? टाइम इंटरवल्स को बता रहा है, 6 to 7। तो उन्होंने यहाँ पे क्या किया है? हर 1 घंटे का जो है उन्होंने माप लिया है यहाँ पे। 6 to 7 1 घंटा, फिर 7 to 8, ऐसे करके अप टू 11 to 12 तक उन्होंने किया है। और यहाँ पे जो है
नंबर ऑफ व्हीकल्स उन्होंने रिप्रेजेंट किया है। यूजुअली अगर आप इसको वर्टिकल में करते हो तो ये नंबर ऑफ व्हीकल्स कहाँ पे आता है, इस तरफ आता है वाई एक्सिस पर, और ये टाइम इंटरवल्स कहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आते हैं एक्स एक्सिस पर, ठीक है। तो फ्लिप हो जाता है जब आप हॉरिजॉन्टल में जो आप मेंशन करते हो ना, वो वर्टिकल में क्या हो जाता है, डेटा फ्लिप हो जाता है, ठीक है, मतलब स्वाइप हो जाता है, एक्स का वाई पे आ जाता है, वाई का एक्स पे आ जाता है। ओके, तो इस तरह से जो है उन्होंने यहाँ पे व्हीकल्स जो है रिप्रेजेंट किया है बार के द्वारा। अब हम लोग क्या करेंगे, उसके ऊपर जो है कुछ प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न जो मैं आपको पूछूंगी, तो आपको आंसर देना है मुझे, ठीक है। हाउ मेनी टोटल कार्स पास्ड थ्रू द क्रॉसिंग बिटवीन 6 AM एंड 12 नून। 6 AM से लेकर 12 नून तक कितने जो है व्हीकल्स पास हुए हैं, कोई बता सकता है। तो यहाँ पे जो है वो लोग बोलते हैं कि 6 AM से लेकर 12 नून तक, तो लॉन्गेस्ट जो है हमारा कहाँ पे है, 1200 है ना, ये 1200 है। फिर 6 to 7 कितना है, यहाँ पे देखिए बीच में आ रहा है, तो हम लोग इसको 150 कंसिडर कर सकते हैं, यस 150। यहाँ पे देखिए, सो 150 प्लस 1200, ये कितना है, 1000 है। तो सभी को जो है हर एक आवर का जो है नंबर ऑफ व्हीकल्स कितने पास हुए उसको ऐड करते जाना है, और आपको टोटल मिल जाएंगे कि 6 AM से लेकर 12 नून तक कितने व्हीकल्स जो है पास हुए हैं, है ना। हम लोग उसको करेंगे अभी। तो सबसे पहला जो है, यस, 6 AM पे कितने हुए हैं पास, 6 to 7 में कितने हुए हैं, इट इज, हमने बोला ना अभी जस्ट कितना था, यस 150, है ना। फिर 7 to 8 इट इज 1200, 1200 पास हुआ है। फिर 8 to 9 इट इज 1000, है ना, 1000 पास हुआ है। फिर 9 to 10 कितना हुआ है, 9 to 10 जो है 800 पास हुआ है। ओके, देन 10 to 11 कितना हुआ है, 10 to 11 जो है 700 हुआ है। फिर 11 to 12 इट इज 600। तो सभी को इसको ऐड करना है अभी, टोटल कितना हुआ है बताइए। 5, 8 + 2 10, 10 + 1 11, 11 + 7 18, 18 + 6 24, है ना। 2 3 4, 4450 करेक्ट है क्या, चेक कीजिए, क्रॉस वेरीफाई कीजिए आंसर्स। सभी को जो है मुझे जवाब देना है बच्चों, बताइए फटाफट, करेक्ट है क्या जो हमने आंसर लिया है अभी। यस, कुछ आंसर्स आ रहे हैं मुझे, ओके। यस, द आंसर इज करेक्ट। तो यहाँ पे मैं ग्राफ में और एक बार आपको दिखाती हूँ स्क्रीन शेयर करके, देखिए यहाँ पे। सो 6 to 7 is 150, 7 to 8 1200, 8 to 9 1000, 9 to 10 800, 10 to 11 700, फिर 11 to 12 600, है ना। तो इस तरह से आपको टोटल बोलना है ना। सेकंड क्वेश्चन, when is the least number of vehicles crossed, सबसे least number of vehicles कब क्रॉस हुए हैं। द आंसर इज वेरी सिंपल, यहीं पे दिख जाता है, दैट इज 6 to 7 पे सिर्फ 150 व्हीकल्स क्रॉस हुए। लेकिन कारण मतलब रीजन क्या है इसके लिए, व्हाट इज द रीजन फॉर दैट, कोई बता सकता है कि रीजन क्या है बच्चों ऐसा होने के लिए, कोई बता सकता है। यस, वेरी गुड बच्चों, क्योंकि वो सुबह का समय है ना, 6 to 7 अर्ली इन द मॉर्निंग होता है, उस समय जो है कुछ लोग उठ जाते हैं और बहुत सारे लोग उठते नहीं है, मतलब काम का समय हुआ नहीं है या फिर स्कूल जाने का समय हुआ नहीं है। तो उस समय जो है बच्चे भी या फिर पेरेंट्स हो अभी भी घर पर ही रहते हैं, है ना। तो इसलिए उस समय क्या हो जाता है, सबसे कम ट्रैफिक हो। नेक्स्ट, व्हेन इज द हाईएस्ट नंबर ऑफ व्हीकल्स क्रॉस्ड, तो सबसे ज्यादा कहाँ पे क्रॉस हुआ है, 7 to 8 जो कि है 1200 व्हीकल्स। और यहाँ पे क्यों सबसे ज्यादा क्रॉस हुआ है, क्योंकि ये जो है बच्चों के स्कूल के जाने का वक्त है, ऑफिस जाने का वक्त है पेरेंट्स का, तो यहाँ पे जो है ट्रैफिक सबसे ज्यादा हो जाता है, दुनिया उठ जाती है इस समय और अपने काम पर लग जाती है, तो इसलिए सबसे ज्यादा
ट्रैफिक 7 AM टू 8 AM पे होता है, ठीक है। Yes. Now, fourth question. Why do you think the traffic was lesser and lesser each hour after 8 AM all the way until noon? तो यहाँ पे 12 बजे तक जो है ट्रैफिक कम होते ही जा रहा है। 8 AM से अगर आप स्टार्ट करेंगे और 12 बजे तक खत्म करेंगे, तो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे ट्रैफिक क्यों डिक्रीज होते जा रहा है, कोई बता सकता है? यहाँ पे देखिए, 7 to 8 पे 1200 था, फिर 8 to 9 पे 1000 आ गया, 9 to 10 पे कितना आया है? इट इज 800। यहाँ पे देखिए 700 और यहाँ पे 600। क्यों आया है वैसा, क्यों डिक्रीजिंग लेवल पे गया है? थोड़ा कॉमन सेंस उपयोग कीजिए बच्चों, बहुत ही सिंपल है वो। द आंसर इज वेरी सिंपल। क्योंकि जो है हमारा जो स्कूल जाने का वक्त है या फिर ऑफिस जाने का वक्त है, या फिर हम जो भी काम के लिए निकलते हैं सुबह या फिर कुछ भी काम हो, हम लोग यूजुअली कौन से समय पे निकलते हैं? 7 o'clock से लेकर 9 बजे, या फिर लास्ट जो है 10 बजे तक खत्म हो जाता है। ऑलमोस्ट सभी लोग जो है 10 बजे अपने ऑफिस में होते हैं, आप अपने स्कूल में होते हो, है ना, फिर क्लासेस शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए जो है जो लोग रहते हैं, हमारा जो पॉपुलेशन है, उनका वर्किंग आवर्स स्कूल जाने का हो या फिर सामान खरीदने का या बाजार कुछ भी हो, वो 7 से लेकर 10 बजे तक मैक्सिमम है। 10 बजे के बाद क्या हो जाता है? सन जो है ऊपर आ जाता है, वैसे ही सन सूर्य की रोशनी ज्यादा हो जाती है, हीट ज्यादा बढ़ जाता है ना, गर्मी होने लगती है। उस कारण कुछ लोग मार्केट नहीं जाते, इतना गर्मी क्यों है, क्यों जाएंगे। फिर कुछ लोग वो जो है ऑलरेडी अपने काम पे पहुंच जाते हैं, तो 10 बजे के बाद कोई काम के लिए निकलता नहीं है, रेयरली कोई निकलता है। तो इसलिए जो है ट्रैफिक वहां पे ते जाता है ना। हार्डली जो लोग मार्केट जाना चाहते हैं वो जाते हैं, लेकिन वो भी कुछ टाइम पे अवॉइड कर देते हैं बिकॉज ऑफ धूप की रोशनी, है ना। तो इसलिए जो है ट्रैफिक जो है कम होते जाता है, क्योंकि सब लोग जो है विद इन 7 o'clock to 10 o'clock जो है अपने ऑफिस या फिर अपने काम पे लग जाते हैं, ठीक है। इज इट क्लियर? ओके। अब हम लोग जो है और एक सॉल्व करेंगे, जो कि है किस फॉर्म में? वर्टिकल फॉर्म में है ना। तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पे देखिए पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन क्रोस, तो ये जो है वाई एक्सिस किसके बारे में बता रहा है? इंडिया के पॉपुलेशन के बारे में बता रहा है, वो भी क्रॉस में, मतलब पॉपुलेशन कितना है इंडिया का। फिर यहाँ पे ईयर्स दिए हैं, 1951 टू 2001। 1951 टू 2001 तक का पॉपुलेशन कितना है? यहाँ पे अगर देखेंगे 51 में सिर्फ 36 करोड़ था, फिर 61 में 44 आ गया, 71 में 54, 81 में 68, 91 में 84, फिर 2001 में 102 करोड़ पे आ गया। अभी कोई बता सकता है व्हाट इज द करंट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया आज के हिसाब से, 2025 के हिसाब से? व्हाट इज द करंट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, कोई बता सकता है बच्चों? फटाफट बताइए, कोई बता सकता है? यस, वेरी गुड। है ना, कितना है? 146.39 करोड़ है हमारा पॉपुलेशन। कितना है इसके लिए एड ऑन कितना हो गया है? 46 करोड़ और एड ऑन हो गया है ना 2001 के पॉपुलेशन के लिए। और ज्यादा कितना हुआ है? 46 करोड़ ज्यादा एड ऑन हो गया है। अगर आप देखेंगे तो हर दिन हमारी पॉपुलेशन बढ़ती है ना। हम लोग सेंसस में जो है हर 10 साल में एक बार जो है सेंसस करते हैं। लेकिन जब सेंसस करते हैं, सेंसस जो है, सेंसस का मतलब क्या है? सेंसस मतलब हम लोग हर एक प्रदेश, हर एक जिले, हर एक घर से कितने लोग रहते हैं, कौन से वय के हैं, सब कुछ हम लोग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। लेकिन जब हम लोग इस इंफॉर्मेशन को हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देते हैं, तो उनको कंबाइन करके सेग्रीगेट करके देने के लिए, मतलब डेटा प्रोड्यूस करने के लिए 1-1.5 साल लग जाते हैं, तो और पॉपुलेशन बढ़ जाती है वो, है ना। तो इस प्रकार एस्टिमेशन ये है कि हम लोग आज के हिसाब से 146 करोड़ हो सकते हैं। तो जो है ये आपको जो है नई बात पता चली है। दो विषय कौन कौन से? इंडिया का पॉपुलेशन कितना है आज के हिसाब से, दूसरा है कि सेंसस का मतलब क्या है और इसे हम कौन करता है। ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है करती है, जानने के लिए कि हमारे देश में कितने लोग रह रहे हैं जो लीगली सिटीजन है इंडिया के, ठीक है। ओके, तो अभी हम लोग जो है इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। सबसे पहला जो है
When is the highest population of India? What is the highest population of India in the given data? कब है and when it is? तो सबसे पहला जो है 102 करोड़ इज द हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, है ना? और ये कब हुआ है? 2001 में हुआ है. ओवर द इयर्स व्हाई द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज इंक्रीज्ड? कोई बता सकता है? जो पॉपुलेशन है हमारा बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, क्यों बढ़ा है उतना? क्योंकि जो है हमारे देश में कई सारे डेवलपमेंट्स आए हैं ना, गवर्नमेंट ने कई सारे स्कीम्स दिया है ना? इसलिए हमारा जो है इकोनॉमी या फिर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या हुआ है? इम्प्रूव हुआ है. भारत की आर्थिक स्थिति क्या हुई है? इम्प्रूव हुई है. इसलिए जो है हमारा पॉपुलेशन उसी प्रकार से बढ़ रहा है ना? बहुत सारे लोग जन्म ले रहे हैं, साथ ही साथ बहुत सारे लोग जो है माइग्रेट होके यहाँ का सिटीजनशिप लेकर रह रहे हैं. तो इसलिए जो है हमारी जनसंख्या हमारे डेवलपमेंट के वजह से सुधार, हमारा जो आर्थिक व्यवस्था है वो सुधारने के कारण जो है पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है. बहुत सारे सुविधाएं जो है जनसंख्या के लिए मिल रही है ना? यस. ना हर डिकेड में पॉपुलेशन कितना बढ़ा है? तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 1951 से लेकर 1961 कितने साल का गैप है? 10 साल का गैप है. डिकेड मतलब क्या? 10 साल. तो हर एक जो है पॉपुलेशन 10-10 साल के गैप में किया गया है सेंसस डेटा जो है. तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि हाउ मच द पॉपुलेशन इंक्रीज इन ईच डिकेड. यहाँ पे 36 था और 44, कितना इंक्रीज हुआ इन दोनों के बीच? बता सकता है? 44 माइनस 36 कीजिए, मिल जाता है 8 करोड़ इंक्रीज हुआ है. नेक्स्ट 44 यहाँ पे और यहाँ पे 54, कितना इंक्रीज हुआ है? 10 करोड़, है ना? यहाँ पे 54 है और यहाँ पे 68 है, कितना इंक्रीज हुआ है? 14 करोड़ इंक्रीज हुआ है. यहाँ पे 84 और यहाँ पे 68, यहाँ पे कितना इंक्रीज हुआ है? 16 करोड़ इंक्रीज हुआ है. फिर 102 है और 84 है, कितना इंक्रीज हुआ है? 18 करोड़. तो ये जो है साइकिल इंक्रीजिंग में ही है, डिक्रीज नहीं हो रहा है. ठीक है? तो इस तरह से जो है बच्चों, आपको कोई भी बार ग्राफ दिया जाए, लेकिन आपको जब भी आपको ग्राफ दिया जाता है और उस पर क्वेश्चंस दिए जाते हैं, तो इस तरह से आपको जो है क्वेश्चंस को एनालाइज करना है. पहले आपको समझना है कि क्वेश्चन में आपको पूछा क्या जा रहा है. उसी प्रकार से जो है आपको ग्राफ देखकर आंसर ठीक से एनालाइज करके समझ कर लिखना है. ठीक है? इज इट क्लियर? ओके. आई होप सभी को जो है बार ग्राफ किस प्रकार का होता है और उस पर अगर कोई प्रश्न दिए जाए तो कैसे आप सॉल्व करते हैं. ठीक है? अब हम लोग दूसरे टॉपिक पे जाएंगे, वो है हाउ टू ड्रॉ अ बार ग्राफ. बार ग्राफ को ड्रॉ कैसे किया जाता है? यहाँ तक आपने क्या पढ़ा? आपको बार ग्राफ ऑलरेडी रेडी करके दिया है और उस पर जो है प्रश्न को सॉल्व करना है, लेकिन यहाँ पे जो है बार ग्राफ को खुद ही ड्रॉ करना है. तब कैसे करेंगे? तो जो हमारा प्रीवियस क्लास में एग्जाम्पल था वही हम लोग लेंगे, जो कि है स्वीट और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, है ना? ये हमने पढ़ा था. कौन से स्टूडेंट्स कौन से जो है स्वीट्स पसंद है वो हमने पढ़ा था, है ना? यस. तो वही हम लोग जो है अभी करेंगे. स्वीट सबसे पहला है जलेबी. किसको जलेबी पसंद है? यहाँ पे चैट बॉक्स में हाथ उठाए. तो टोटली समझ लीजिए कि आप क्लास में 6 बच्चों को जो है जलेबी पसंद है. फिर आता है गुलाब जामुन, है ना? गुलाब जामुन जो है 9 बच्चों को पसंद है. फिर आता है गुजिया. यस, आपके घर में बनती है गुजिया? यस. कितने लोगों को पसंद है? 13 स्टूडेंट्स को. फिर आता है बर्फी. बर्फी किसको पसंद है? काजू की बर्फी होती है ना? फिर आ गया रसगुल्ला. रसगुल्ला तो सभी के मुंह में पानी दिला देता है ना? यस. ये है 7 स्टूडेंट्स को पसंद. तो इस डेटा के ऊपर जो है आपको यहाँ पे बार ग्राफ ड्रॉ करना है, जो कि हम लोग अभी करेंगे. ठीक है? यस. सबसे पहला जो है यहाँ पे मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेती हूँ. वेरी सिंपल. यस. सबसे पहला एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे. यस. हम लोग स्केल कितना ले वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है. स्केल कितना हो, यानी कि एक यूनिट जो है कितने
पॉइंट्स या फिर कितने मेजरमेंट्स को डिस्क्राइब करना करता है। 1 यूनिट इज इक्वल टू हाउ मच। तो यहाँ पे सबसे पहले इसके लिए आपको डेटा को देखना पड़ेगा। सबसे हाईएस्ट डेटा क्या है, 13 है। सबसे लोवेस्ट क्या है, 3 है। तो यहाँ पे आपको जो है डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगे। सबसे पहला है 1 2 3 4 5, ऐसे लेकर अप टू 13 तक लिखना। दूसरा है 2 4 6, है ना, 8 10 12, ऐसे मतलब इवन नंबर्स को लेना। तीसरा है सिर्फ ऑड नंबर्स को लेना, 1 3 5 7 अप टू 13, है ना। दूसरा आप ऐसे भी कर सकते हो, 5 10 15 20। लेकिन इसको अगर आप उपयोग करेंगे तो ये पॉइंट आउट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये जो है सिंगल डिजिट मतलब विद इन 10 4 नंबर आते हैं, तो ये हम लोग उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि डबल डिजिट सिर्फ एक ही है ना। तो हम लोग सबसे इजी जो है हम लोग ये वाला लेंगे, ऑड नंबर सेक्शन, मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे प्लॉटिंग करने में भी आसानी हो सकती है। अगर आप बुक में करें तो ये भी आप ले सकते हैं, 1 2 3, ऐसे भी सीरियल नंबर्स भी आप लोग ले सकते हैं। यहाँ पे मैं लूंगी ऑड नंबर्स, ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो मैं क्या करती हूँ, ये जो मेरा स्केल है ना, स्केल की मदद से मैं मार्किंग कर रही हूँ। यहाँ पे सबको दिख रहा है मेरा स्केल, यहाँ पे मैंने कैसे रखा है, देखिए यहाँ पे दिख रहा है। यस। तो हर 1 सेंटीमीटर पे मैं क्या करूंगी, 1 यूनिट मार्क करूंगी। तो ये समझ लीजिए 0 है, तो यहाँ पे आ गया पहला यूनिट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7 8 9, है ना। यहाँ तक मैंने मार्क कर दिया है ना। इसको थोड़ा ऐसे कर देते हैं। ओके, इस तरह से। ओके ना, सबसे पहला जो है हम, मैंने क्या बोला था, हम लोग ऑड नंबर्स लेंगे। तो 1, ये रहा 0, 0 को ऐसे मार्क करना है, 1 आ गया। फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13, फिर 15, फिर 17, फिर 19। ओके, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19। तो यहाँ पे जो है पूरा मैंने ऑड नंबर्स ले लिया है। और वाई एक्सिस का नाम क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। वाई एक्सिस का नाम क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, है ना। एक्स एक्सिस का नाम क्या है, स्वीट्स। अब बारी है स्वीट्स, 1 मिनट इसको लास्ट में लिखें। अब बारी है स्वीट्स को ड्रॉ करने की। तो इसको भी सेम जो है मैं स्केल पे यहाँ पे रख दूंगी इसको। सबसे पहला है जलेबी, है ना, सबसे पहला है जलेबी। तो 1 सेंटीमीटर मैं यहाँ पे छोड़ देती हूँ और यहाँ से मार्क करती हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ पे अगर आप कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो मैंने सबसे पहले 1 सेंटीमीटर का गैप छोड़ दिया, क्योंकि वो बहुत यू नो वाई एक्सिस को लग जाता है, तो इसलिए इतना समीप नहीं लेना है, मतलब ज्यादा नियर नहीं लेना है। तो 1 सेंटीमीटर का गैप छोड़ के फर्स्ट पॉइंट जो है, वन, इस पॉइंट से इस पॉइंट, मतलब इसके बीच का गैप क्या है, सेम है, 1 सेंटीमीटर का गैप है। तो वो मैंने ले लिया है। और जलेबी कितनी है, 6 पे है, 6 मतलब ये 5 है, और इसके बीच में जो है जलेबी आती है ना, यहाँ पे मैं मार्क कर देती हूँ। नेक्स्ट, फिर से जो है मैं 1 सेंटीमीटर का गैप छोड़ूंगी और लूंगी गुलाब जामुन। यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया गुलाब जामुन, है ना। कितना है, 9 है। 9 मतलब कहाँ आता है, यहाँ पे आता है, करेक्ट। यहाँ पे आ गया, इसको पहले ड्रॉ कर देते हैं। तो इस पॉइंट्स को जो है इस यहाँ पे मैंने जोड़ दिया इस तरह से। चेक कर लीजिए, है ना, 9 पर ही है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो है स्पेस, ये भी सेम है, 1 सेंटीमीटर का गैप है। इसके बीच में भी 1 सेंटीमीटर का गैप है, दोनों जो है लाइंस जो है बार के। फिर दोनों बार्स के बीच भी 1 सेंटीमीटर का ही फर्क मैंने लिया है। मतलब यहाँ पे जो है हम लोग यूनिफॉर्म स्पेसिंग करते हैं बच्चों, क्या करते हैं, यूनिफॉर्म स्पेसिंग। यूनिफॉर्म स्पेसिंग का मतलब क्या है,
कि हर दो बार्स के बीच में जो है सेम स्पेस रहता है, और बाहर के दो लाइंस में भी क्या होता है, उनके बीच में भी यूनिफॉर्म जो है, यूनिफॉर्म स्पेसिंग रहता है। ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद ये हो गया। यस। अब फिर से 1 सेंटीमीटर का गैप लिया, अब बारी है गुजिया की। तो यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया। गुजिया कितनी है, 13 है। हाईएस्ट जो है गुजिया के ही है ना। यहाँ पे मार्क कर लीजिए इसको इस तरह से। यस। फिर आता है बर्फी। यस, बर्फी कितने बच्चों को पसंद है, फिर से मैंने 1 सेंटीमीटर का गैप लिया, उसके बाद यहाँ पे 1 सेंटीमीटर जो है मैंने पॉइंट आउट किया। आता है 3 पे, मतलब सबसे कम जो है बर्फी पसंद है बच्चों को, है ना। फिर आता है रसगुल्ला। रसगुल्ला जो है फिर से 1 सेंटीमीटर के गैप, नेक्स्ट सेंटीमीटर में मैंने ड्रॉ किया। 7 बच्चों को पसंद है, और यहाँ पे आता है 7। यस, तो इसको मैंने ड्रॉ इस तरह से। तो आप चाहे तो इसके ऊपर भी जो है आप लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, ये जो है स्वीट्स हो गया ये, है ना, स्वीट्स। तो ये क्या है, जलेबी है। ये क्या है, गुजिया है, सॉरी गुलाब जामुन है। और ये है गुजिया, फिर ये है बर्फी, और ये है रसगुल्ला। नंबर कितने हैं, 6 है। जलेबी 6 है, गुलाब जामुन 9 है, गुजिया 13 है, बर्फी 3 है, और रसगुल्ला 7। इस तरह भी आप लिख सकते हो। साथ में हमने स्केल मेंशन नहीं किया, तो एक यूनिट कितने नंबर को बता रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, एक यूनिट बताइए फटाफट। 2 चिल्ड्रन, है ना, क्योंकि हमने जो है एक एक स्टूडेंट को छोड़ के दिया है, 0 से 1, 1, है ना। सो 1 के बाद 3, ये तो यहाँ पे 2 भी आ रहा है और 3 भी आ रहा है ना। तो यहाँ पे आप लोग बता सकते हैं कि हमने जो है यहाँ पे और नंबर्स का जो है सिस्टम लिया है ना। और नंबर्स का सिस्टम लिया, फिर या फिर आप इस तरह से मेंशन कर लीजिए। एक यूनिट जो है यहाँ पे आप बता सकते हैं कि हमने जो है और नंबर्स को उपयोग किया है। और नंबर्स को, एक मिनट मैं लिखती हूँ, उपयोग करके जो है हमने यहाँ पे मेंशन किया है, दैट इज 1357, है ना। तो हर एक यूनिट जो अगर आप देखेंगे यहाँ से लेकर फिर यहाँ पे, तो हमने बीच बीच में एक स्टूडेंट को छोड़ा है ना। 1 2 3 4 5 6 के बजाय मैंने क्या लिया है, 1357, है ना। 9 11 13 15 17 19 ऐसे लिया है। तो और नंबर्स को जो है हमने यहाँ पे उपयोग किया है। करेक्ट, इज इट करेक्ट। यस, तो एक यूनिट जो है एक नंबर, यहाँ पे हम लोग 2 नंबर का मेंशन कर सकते हैं इस तरह से। ऑलराइट, इज इट क्लियर। यस, है ना। तो बीच बीच में हमने जो है एक नंबर को छोड़ के किया है, तो वैसे भी आप जो है बोल सकते हैं। यस, 2 नंबर्स आप लोग ऐसे बता सकते हैं, फिर 2 चिल्ड्रन जो है बता सकते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर। और इसको थोड़ा और कलरफुल बनाने के लिए आप जो है शेप्स को ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से। फिर जो है ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है ग्राफ्स को अट्रैक्टिव वे में भी आप क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। इज इट क्लियर। इज इट क्लियर बच्चों, सभी को पसंद आया। सभी को भी जो है लगा कि आप लोग बहुत ही इजीली कर सकते हो। यस, वेरी गुड। तो यहाँ पे जो है मैं इस प्रश्न को जो कि है हाउ टू ड्रॉ बार ग्राफ यूजिंग दिस डेटा, यहाँ पे मैंने सॉल्व करके आपको बताया है। ठीक है। ओके। स्केल जो है बच्चों आप लोगों को बहुत ही सिंपल लिखना है, और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ना करें, क्योंकि जब आप स्केल जो है कॉम्प्लिकेटेड ले लेते हो तो आपको लिखने में जो है दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो सिंपल वे में रिप्रेजेंट करके
बताना है कि आपका स्केल कितना है। ठीक है। तो आज आपने क्या सीखा, बार ग्राफ के टाइप्स जाने, है ना, टाइप्स जाने, साथ ही उनके ऊपर जो है क्वेश्चंस भी सॉल्व किए आपने। और लास्टली हमने देखा कि बार ग्राफ को कैसे ड्रॉ करता है, ड्राइंग अ बार ग्राफ। ऑलराइट। यस। तो ये सभी तीनों टॉपिक्स हमने आज डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्लास में जो है हाउ टू ड्रॉ बार ग्राफ के ऊपर और दो प्रश्न पॉसिबल हुए तो हम लोग सॉल्व करेंगे, या फिर ज्यादा पॉसिबल हुए तो उनको भी सॉल्व करेंगे विद इन आवर टाइम। तो कुछ प्रश्न जो है ड्राइंग है बार ग्राफ के ऊपर सॉल्व करके हम लोग अगली टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। ठीक है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं बच्चों। थैंक यू बच्चों, जय हिंद, जय विद्या शक्ति।